मतलब अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, 3 पॉइंट्स सीक्वेंस अगर दिया हो 3 पॉइंट, जैसे एबीसी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो एबी और बीसी को अगर आप जोड़ते हैं, एबी जो लेंथ आएगा और बीसी जो लेंथ आएगा उसको ऐड करते हैं तो पूरे एसी का लेंथ मिल जाएगा। कोलिनियर का एक कंडीशन होता है। ठीक है, तो क्या होगा एलएचएस में एबी प्लस बीसी और आरएचएस में क्या होगा √89 प्लस √89। तो √89 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स √89 हो गया। तो एबी प्लस बीसी की है तो ये 2 √89 आ गया, 2 टाइम्स √89 आ गया और 2 टाइम्स √89 क्या था, तो एसी का लेंथ था। समझ रहे ना, यही तो एसी का लेंथ था। तो 2 √89 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, सो वी कैन से दैट ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में करने वाले हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैंने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया था, बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस किया था। ठीक है ना, आज उसी डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, सम बेस्ड ऑन द लीनियर पॉइंट्स। ठीक है, कैसे हम चेक, नॉट लीनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो कैसे हम चेक करते हैं पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, देखिए अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स ऐसे दिए हुए ए बी सी, तीनों एक ही लाइन पे अगर है, तीनों क्या एक ही लाइन पे लाई करता है तीनों पॉइंट्स, तो वैसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे अगर लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा, तो वैसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो क्या होगा, तो AB का जो लेंथ होगा इसको अगर हम ऐड कर दे किसके साथ, BC के लेंथ के साथ, तो AC और BC को अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो पूरा AC मिल जाएगा। ठीक है ना, ये कंडीशन होगा। मतलब अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, 3 पॉइंट सीक्वेंस अगर दिया हो 3 पॉइंट, जैसे ABC 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो AB और BC को अगर आप जोड़ते हैं, AB जो लेंथ आएगा और BC जो लेंथ आएगा उसको ऐड करते हैं तो पूरे AC का लेंथ मिल जाएगा। कोलिनियर का एक कंडीशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कन्वर्स अगर हम बात करें, अगर ऐसा आपको मिल जाए सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 स्मॉलर सेगमेंट, एक बड़ा सा लाइन है, ठीक है, उसका 2 छोटे छोटे सेगमेंट को अगर हम जोड़ दे तो उस लाइन के छोटे छोटे सेगमेंट को जोड़ने से अगर पूरा लाइन मिल जाता है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 स्मॉलर सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ग्रेटर सेगमेंट, ऑन दैट केस द पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। समझ रहे? तो जैसे मान लीजिए एक लाइन था, इस लाइन को हमने 2 सेगमेंट में तोड़ दिया, ठीक है, और ये पॉइंट्स को इस तरह से मार्क कर दिया, तो 2 जो सेगमेंट मिल रहा है AB और एक सेगमेंट है BC, इन दोनों को जोड़ने से अगर बड़े वाले सेगमेंट के बराबर आ जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस आज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लगता है वीडियो किसी के हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग का एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, डिटरमिन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वेदर द पॉइंट्स -6, -2, 2, 3 एंड 10, 8 आर कोलिनियर। हमें चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 पॉइंट दिया उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहला जो पॉइंट उसको हमने मार्क किया पॉइंट A, दूसरा जो पॉइंट था वो दूसरे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था उसको हमने मार्क किया पॉइंट B, और तीसरे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया था उसको हमने मार्क कर दिया C से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC का कोऑर्डिनेट यहाँ हमें गिवन है। अब क्या करेंगे हम लोग, AB लेंथ निकालेंगे। ठीक है, AB लेंथ निकालेंगे, तो AB निकालते हैं। अब यहाँ पे कौन बड़ा लेंथ है, कौन बड़ा सेगमेंट है, कौन छोटा सेगमेंट है, वो कैलकुलेट करने के बाद हमें मालूम चलेगा। ठीक है ना, तो चलिए AB निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, ये मार्क कर दिया। एक दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं आप, ठीक है, जो AB का लेंथ आएगा उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो वो क्या होता है, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं रूट के अंदर में। मतलब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जो वैल्यू आएगा वही आपका डिस्टेंस दे देता है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है AB, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो A है ना, A का जो कोऑर्डिनेट है उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो पहला कोऑर्डिनेट हो x1 y1 को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, x1 y1 को रिप्रेजेंट कर रहा, तो x1 हो गया -6, y1 हो गया -2। ठीक है, और जो पॉइंट B है वो x2 y2 को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, तो x2 हो गया आपका
2 और y2 हो गया 3। बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना आपको x2 माइनस x1, तो 2, ठीक है ना, 2 माइनस फिर x1 का वैल्यू दैट इज -6, तो 2 माइनस ऑफ -6 और जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x2 3 माइनस ऑफ -2 क्योंकि x1 है -2, ठीक है ना, इसका स्क्वायर। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 6 स्क्वायर प्लस यहाँ भी वही माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 + 2 होल स्क्वायर। सही है, 2 + 6 ये तो 8 होता है, तो यहाँ पे हो गया 8 स्क्वायर, 3 + 2 5 होता है, तो ये हो गया 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर होता है 64, 5 स्क्वायर होता है 25, दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 89। मतलब ए बी का लेंथ निकल के आया √89। सही है, 89 यूनिट्स, ठीक है, लेंथ है, तो ये सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है, तो हमें तो नहीं मालूम, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं बीसी, तो हमारा एबी का लेंथ निकल के आया कितना, 89 यूनिट्स। अब निकालते हैं बीसी उसी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। कैसे निकालेंगे, फिर से वही, ठीक है, बीसी के लिए क्या करेंगे, तो बी और सी को कंसीडर करेंगे, तो जो बी का कोऑर्डिनेट है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं x1 y1, और जो सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज 10, x2 हो गया 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 8 - 3 होल स्क्वायर। सही है, 10 - 2 होता है 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर, 8 - 3 होता है 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64, 5 स्क्वायर 25, फिर से ऐड करेंगे वही आएगा √18। तो बीसी का लेंथ निकल के आया √18 यूनिट्स। सही है, तो ए बी का लेंथ हमने निकाल दिया, बीसी का लेंथ निकाल दिया, दोनों का लेंथ आ रहा है 89 और √89। अब निकालते हैं हम लोग एसी, ठीक है, एसी निकालते हैं। तो एसी के लिए क्या करेंगे, ए और सी को कंसीडर करेंगे। तो ए का जो कोऑर्डिनेट दिया उसको हमने एज्यूम किया x1 y1, और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था उसको हमने एज्यूम किया x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का वैल्यू है 10 और माइनस, फॉर्मूले में माइनस होता है, फिर x1 का वैल्यू है -6, तो 10 माइनस ऑफ -6 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2, तो y2 हो गया आपका 8 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर। सही है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 + 6 होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 8 + 2 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 16 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 356। अब देखिए 356 का क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना, 356 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 356 2 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है। तो ये 89 क्या होता है आपका, प्राइम नंबर होता है। तो 356 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 18, ठीक है, 2 × 2 × 18, या फिर 4 × 18 लिख, नॉट 18, 89, 2 × 2 × 89, या 4 भी लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, अंडर रूट ऑफ 89 एज इट इज रहेगा। तो ये एसी का लेंथ आ गया 2√89 यूनिट्स। सही है, इसका मतलब यही हुआ कि अब ऐसे सोचिए कि अगर हम ए बी और बीसी को जोड़ दे, ठीक है, ए बी और बीसी को जोड़ दे तो क्या होगा, 1 और 2 को जोड़िएगा तो क्या होगा, एलएचएस में ए बी प्लस बीसी, और आरएचएस में क्या होगा, √89 प्लस √89। तो √89 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स √89 हो गया। तो ए बी प्लस बीसी किए तो ये 2√89 आ गया, 2 टाइम्स √89 आ गया, और 2 टाइम्स √89 क्या था, तो एसी का लेंथ था। समझ रहे ना, यही तो एसी का लेंथ था। तो 2 अंडर रूट ऑफ 89 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, सो वी कैन से दैट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कोलिनियर आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दिखा चेक कर सकते हैं कि पॉइंट्स आपके कोलिनियर है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आता। इसी फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट अगर दिया रहता है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के हेल्प से, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो उसके हेल्प से भी आप कोलिनियर पॉइंट चेक करते हैं, बट वो आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस से हटा दिया गया उसको, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फाइंड करके आप कोलिनियरिटी चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ही क्या करना, आपको कोलिनियर चेक करना कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या करते थे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते थे, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता था तो पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर बोल देते थे, तो थोड़ा इजी होता था, ठीक है, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन वहां नहीं होता था, बट वो सिलेबस हटा दिया गया,
तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ही पॉइंट्स के कोलिनियरिटी को आपको चेक करना है। ठीक है, तो आई होप जो भी मैंने आज डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसे जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।